नमस्कार, मैं डॉक्टर शत्रुघ्न दांगी आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय दांगी इतिहास में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को आरंभ करते हैं। आज का विषय है हिंदुओं के गुरु और मुसलमानों के पीर श्री गुरु नानक देव जी। पंजाब की धरती पर 15वीं शताब्दी संवत 1526 सन 1469 ईस्वी को एक खत्री परिवार में जन्मे गुरु नानक देव जी एक महान क्रांतिकारी, युग प्रवर्तक तथा ढोंग ढकोसला, जादू टोना आदि के प्रबल विरोधी थे। उनके उपदेश अति उत्साहवर्धक, प्रेरणादायक एवं मार्गदर्शक होते थे। उन्होंने उन दिनों प्रचलित सभी धर्मों हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, नाथ, योगी, यति आदि संप्रदायों में फैले भ्रांतियों पर कसकर प्रहार किया था। समाज में ऊंच नीच, छुआछूत, जाति भेद भाव को भी मिटाने का उन्होंने भरसक पूरा प्रयास किया था। इनका जन्म पंजाब के तलवंडी नामक स्थान में, जिसे आज ननकाना साहिब जो पाकिस्तान में है कहते हैं, को कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष इस जन्म दिवस के अवसर पर इसे प्रकाश पर्व के रूप में देश और विदेशों में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इनके पिता कल्याण दास पटवारी, जो मेहता कालू से भी जाने जाते थे, तथा माता त्रिप्रता थीं। इन्हें दो पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मी चंद थे। इनकी एक बहन इनसे 5 वर्ष बड़ी नानकी जी थीं। उन्हें उक्त समय जन्म लेना शुभ माना गया है कि मिटी धुंध जग चानन होया, जीवकर सूरज निकलया, तारे धूपे अंधेर पलोया। अर्थात जिस प्रकार पूनम के चांद निकलते ही अंधकार समाप्त हो जाता है और सूरज निकलते ही तारे सभी छिप जाते हैं, उसी प्रकार इनके जन्म लेते ही भ्रांतियाँ रूपी अंधकार सभी प्रकाश में बदल गए थे। ये सिखों के प्रथम गुरु माने जाते हैं। इन्हें लोग नानक, नानक देव, नानक शाह आदि नामों से भी अनुयायी लोग पुकारते हैं। सिख साधुओं का एक संप्रदाय उदासी संप्रदाय है, जिसके संस्थापक इनके पुत्र श्रीचंद थे। इस धर्म के लोग सनातन धर्म को भी मानते हैं। इस पंथ के अनुयायी पंच प्रकृति जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश की पूजा करते हैं और सांसारिक बातों की ओर से तटस्थ रहते हैं। इनके पंथ को सिखों के छठे गुरु हरगोविंद जी के पुत्र बाबा गुरांदिता ने इसके विकास में पूर्ण सहयोग दिया था। श्री नानक देव जी निर्गुण के उपासक थे तथा मूर्ति पूजा के प्रबल विरोधी थे। इनका मानना था ईश्वर एक है, वह सर्वशक्तिमान है तथा वह सत्य है। इस सत्य को प्रचार हेतु उन्होंने देश विदेश की यात्राएं की। उनमें सर्वप्रथम वे हरिद्वार बैसाखी में पहुँचे। विद्वानों और ज्ञानियों के बीच निरर्थक रीति रिवाजों एवं कर्म कांडों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पितरों के नाम पर सूर्य को जल का अर्घ अर्पण करना और
आशा करना कि यह जल उनके पितर को प्राप्त होगा, यह उतना ही असंभव है जितना पश्चिम की ओर मुख कर अंजुली भर पानी को खेतों में पहुंचाना है। लगभग इसी प्रकार की भ्रांतियों का समाधान देते हुए वे गढ़वाल, बरेली, लखनऊ, कानपुर आदि होते हुए प्रयाग यानी त्रिवेणी पहुँचे। यहाँ उन्होंने उपदेश दिया कि जिस प्रकार 3 नदियों के संगम से त्रिवेणी बनी, उसी प्रकार मन, चित्त और बुद्धि की संगत से वास्तविक जीवन की त्रिवेणी बनती है। यहाँ के बाद वे वाराणसी में एक विद्वान पंडित चतरदास से मिले। उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि आप किस प्रकार के धर्म प्रचारक और ज्ञान गोष्ठी के ज्ञाता हैं। न तो आप साधुओं के वस्त्र धारण किए हुए हैं और नहीं तो आपके गले में किसी प्रकार की कंठी माला ही है। तब गुरु नानक देव जी ने उन्हें समझाया कि वस्त्र का वह पहरावा दिखावटी कंठी माला से परे वास्तविक ज्ञान एवं अस्थायी जीवन का मुख्य है। उसी प्रकार शुद्धता के नाम पर दिखावटीपन और छुआछूत अलग से बना। अतिथि को आडंबरपूर्ण भोजन शुद्ध नहीं होता, बल्कि प्रेम, आत्मीयता, सद्भावपूर्ण अतिथि सत्कार ही सत्य होता है। वाराणसी में उन्होंने भक्त रविदास तथा भक्त कबीर से भी मिले। ये दोनों ही इनके ही विचारधारा के समाज सुधारक में से थे। ये दोनों जनता को अंधकार में कुएं से निकालकर सत्य का दर्शन करा रहे थे। इनकी उपदेशित वाणियों से प्रभावित होकर गुरु नानक देव जी ने उनके उपदेशों को अपने गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल भी किया है। इसके बाद वे गया तीर्थ आए। यहाँ वे भाई मर्दाना जी को साथ लेकर 1508 ईस्वी में बैसाखी के अवसर पर सासाराम, नवीनगर आदि के रास्ते पधारे थे। इन स्थानों में भी उन्होंने उदासी संस्थाओं की स्थापना की। इस पवित्र भूमि में उन्होंने दीवो एको नामक नाम की प्रसिद्ध वाणी का उच्चारण किया, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब 358 अंक में सम्मिलित है। यहाँ उन्होंने प्रमुख विद्वानों के बीच भी प्रवचन व सत्संग किए। वह स्थान आज भी उदासी गुरुद्वारा तथा पवित्र नानकशाही संगत से शाहमीर तकिया में स्थित है। उन्होंने यहाँ पिंडदान से ज़्यादा मानव समाज में व्याप्त कुरीतियों को त्यागने और परोपकार पर बल दिया। वे पाप के पास के बोधगया स्थित मठ में भी गए, जहाँ महंत श्री गिरी के यहाँ अतिथि के रूप में रहे। इससे प्रभावित हो श्री देवगिरी की तीसरी पीढ़ी के महंत श्री भगत गिरी अपने 360 महंत समूह के साथ शिष्य रूप में सम्मिलित हुए थे, जो आज भी एक भगत भगवान के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ से वे रजौली गए और भूतल शाह पीर से कुछ समय धर्म चर्चा में व्यतीत करने के बाद भूतल शाह के आग्रह पर कुछ दिन और रुके। उस स्थल पर भूलन शाह ने उनकी संगत की स्थापना की और उसे बड़ी संगत का दर्जा दिया। आज भी भूलन शाह की दरगाह तथा बड़ी संगत और से गुरुद्वारा वह प्रसिद्ध है। किसी भी शुभ कार्य पर पहले बड़ी संगत तथा छोटी संगत अर्थात दरगाह का आशीर्वाद लोग लेते हैं। इसके बाद वे
राजगीर, पटना, हाजीपुर, मुंगेर, भागलपुर आदि जगहों में भी गए। वहाँ उन्होंने उदासी संगत गद्दी की स्थापना की। बाद में वे मक्का मदीना तक भी यात्रा की। अंत में वे करतारपुर पहुंचकर उदासी वस्त्र को उतारकर साधारण गृहस्थ का रूप धारण किया। वर्ष 1939 में वे अपने जीवन के अंतिम चरण में फिर एक बार बटाला गए और वापस आकर अपने शिष्य लहना जी को अपनी गुरु गद्दी सौंपकर उनका नामकरण गुरु अंगद देव को आशीर्वाद दिया। श्री गुरु नानक देव जी का शरीर त्याग 22 सितंबर 1539 को करतारपुर में ही हुआ। संसार में यही एक पूर्ण पुरुष हुए जिनका अंतिम संस्कार 2 रीतियों से हुआ, यानी हिंदू एवं मुसलमान एकता और सद्भावना का प्रतीक स्वरूप समाधि स्थल एवं मकबरा दोनों ही की दीवार एक है। अपनी मान्यताओं के अनुसार दोनों समुदाय के लोग उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बस आज के एपिसोड में इतना ही। यह एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।